हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर। कौन कौन से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। तो हमें पूछा है कि उसकी लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात क्या है। अगर हम बात करें लंबाई की तो देखो, ये है लंबाई, ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई है। तो देखो, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, उसकी लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात कितना है, होता है 3:2। ठीक है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। हुआ क्लियर। ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, आप सब जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा इसे अलग कर दिया गया है। पहला तो ये पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया, 3:2। अब चौड़ाई को पहले, लंबाई बाद में, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 2:3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने जो बीच में धर्म चक्र होता है उसका रंग कैसे होता है। तो आप सब जानते हैं उसका रंग कैसा होता है, अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, गहरा नीला। समझ रहे हो कि जो बीच बीच हमारे तिरंगे में होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, गहरा नीला। अब ये देख लो आप, ये है ना गहरा नीला कलर है ना इसका, बीच वाले का, इसे धर्म चक्र बोलते हैं। हुआ क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती है। बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि कितनी होती है, 24 तीलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जो तिरंगे है ना, उसका डिजाइन या फॉर्मेट किसने बनाया था। तो वो कौन थे, पिंगली वेंकैया। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। आप सब जानते होंगे हमारे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन। अगर उनके रचयिता की बात करें तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि राष्ट्रीय जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था। मतलब कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया, तो वो जगह कौन सी थी। तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता। देखो कांग्रेस के, आपको पता है कई सारे अधिवेशन हुए, तो 1911 में कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था, वहाँ सबसे पहले ये जनगण मन गाया गया। रह जाएगा याद। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण समय, मतलब गाने में कितना समय लगता है। तो ये भी आपको पता होगा कि जनगण मन गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। हुआ क्लियर। देखो, राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ सबसे पहले गाया गया, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और बात करें अगर हम कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, वो तो पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय गान, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत। तो कौन सा है, आप जानते हैं, वंदे मातरम में। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखो, राष्ट्रगान के तो रविंद्रनाथ टैगोर, अगर बात करें राष्ट्रीय गीत के तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की अवधि, अगर हम बात करें राष्ट्रगीत की, तो क्या हो गया, 65 सेकेंड। वहाँ तो राष्ट्रगान में तो कितना, 52 सेकेंड लग रहा था ना, और यहाँ कितना लग रहा है, 65 सेकेंड। क्लियर आउट। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग दोनों को याद रखना है।
अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया। अब बात करें वो तो राष्ट्रगान कहाँ गाया गया, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अगर बात करें राष्ट्रगान की तो वो सबसे पहले कब गाया गया, 1896 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की तो एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम क्या है, आनंद मठ। आनंद मठ जो ग्रंथ था उससे वंदे मातरम लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। देखो ये जितने भी आकाशवाणी और दूरदर्शन वगैरह होता है ना, उनके जो तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो केंद्र कार्यक्रम होते हैं ना, वो शुरू है उनसे पहले हमेशा क्या गाया जाता है, राष्ट्रगीत। अगर हम बात करें राष्ट्रगान कहाँ गाया जाता है तो आप जानते हैं जब भी ये क्रिकेट वगैरह स्टार्ट होता है ना तो उनसे पहले क्या गाया जाता है, राष्ट्रगान। क्लियर आउट। अगला है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया। आप जानते हो सारनाथ में क्या अशोक स्तंभ है, उसका मतलब कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया, तो वो कौन सा है, शीर्ष भाग, ऊपर वाला भाग। ठीक है, चलो आगे। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। आप जानते हैं जो सारनाथ अशोक स्तंभ है उनमें कई सारे पशुओं के चित्र हैं, तो हमें ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो सिंह होता है, ठीक है, सांड भी होता है, घोड़ा होता है, लेकिन हिरण नहीं है। ठीक है, आप याद रखना हिरण हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ये देखो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें देखो ये घोड़ा हो गया, ये सांड हो गया, ये शेर हो गया, लेकिन हिरण नहीं है, तो यही आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने शेर, ठीक है, देखो कितने शेर दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं पूछा है कि कितने शेर है, हमें बोल रहे हैं कि कितने दिखाई देते हैं, तो दिखाई कितने देते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगले प्रश्न में हम थोड़ा अलग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत का जो राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित है वो स्तंभ से लिया गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, इसमें बोला था कि भारत का एक राज्य चिन्ह महान द्वारा अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित है, सिंह स्तंभ से लिया गया है, और इसमें कुल कितने शेर हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा क्वेश्चन कि दिखाई कितने देते हैं, 3 शेर, लेकिन है टोटल कितने, 4 शेर। कैसे, एक तो ये 2, 3 और एक इनके पीछे जो हमें नहीं दिखाई देता है, तो टोटल शेर कितने हैं, 4, दिखाई कितने देते हैं, 3। हुआ क्लियर। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय संवत को किस संवत को मान्यता दी गई है। देखो भारत के राष्ट्रीय संवत में किस संवत को मान्यता प्राप्त है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शक संवत। फ्रेंड्स आप जानते हो कि एक होती है ईस्वी यानी जो सन अब चल रहे हैं, एक होती है विक्रम संवत, एक होती है शक संवत। अगर आपको ईस्वी को, ठीक है, ईस्वी को अगर आपको विक्रम संवत में बदलना है तो आप क्या करोगे, +57 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें ईस्वी को किस में, शक संवत में बदलना है, अगर हमें शक संवत में बदलना है तो -78 करेंगे। फ्रेंड्स जो शक संवत है उनकी शुरुआत तो की थी कनिष्क ने, और विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है। जो शक संवत है तो इनका पहला महीना कौन सा है, सब जानते हैं चैत्र पहला महीना है, चैत्र वैशाख जस्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो पहला महीना कौन सा है, चैत्र। अगला है कि शक संवत पर आधारित अंतिम की बात करें, स्टार्टिंग तो था चैत्र और लास्ट कौन था, फाल्गुन। देखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक पौष मार्गशीर्ष, सॉरी मेरे थोड़े ऐसे क्लियर नहीं है,
देखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष मास और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। पहला चैत्र है, लास्ट वा फाल्गुन है। पहले मुझे भी ये हिंदी महीने कभी याद ही नहीं हुए, पर वो फिर होता है ना कि हम अपने घर में पेरेंट्स वगैरह से सुनते हैं तो याद हो जाता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बाघ। नहीं देखा है तो ये देख लो। अगला, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था। देखो, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो फ्रेंड्स, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। सिंह, मतलब शेर। पहले शेर था, फिर बाघ बनाया गया। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय पक्षी की तो बड़ा ही सुंदर सा पक्षी है मयूर, मतलब मोर। ये देखो फोटो कितना सुंदर है। लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो आप देखो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। तो एमपी का कौन सा जिला है जहाँ राष्ट्रीय पक्षी सर्वाधिक है, तो वो है मुरैना। कैसे याद रखोगे, म से मोर और म से मुरैना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज राष्ट्रीय प्रतीक पर टोटल 26 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।